डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 20 ऐसे करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं जो या तो आप जानते हैं या अगर नहीं जानते हैं तो हर हाल में इसे जानना है, चूंकि ये न केवल बीपीएससी बल्कि किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे इन्हें ओवरलुक नहीं किया जा सकता। चलिए स्टार्ट लेते हैं आज के इस 20 सुपर करंट अफेयर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन भारत के पहले मतदाता से संबंधित है। भारत का पहला वोटर कौन है? क्या आप जानते हैं जिनका 106 वर्ष की आयु में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में निधन हो गया? ये हैं श्याम सरन नेगी। नाम याद रखिएगा, श्याम सरन नेगी भारत के पहले वोटर हैं। जब 1951 में आज़ादी के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जो काफ़ी लंबा चला, जो लगभग 6 महीने तक मतदान चला था, उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वोटिंग हुई थी। चूंकि वहां जाड़े में बर्फबारी होती है, इसलिए अक्टूबर महीने में ही वहां चुनाव करवा लिया गया था और सबसे पहला चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुआ था पूरे देश का। 1951 में पहले वोटर बने थे श्याम सरन नेगी, जो एक हाई स्कूल के टीचर थे। जलवायु परिवर्तन पर COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। इसका मुख्य मुद्दा था कार्बन उत्सर्जन या जीवाश्म ईंधन नियंत्रण से संबंधित महासम्मेलन। भारत ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर नियंत्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के नए लोकपाल की नियुक्ति हो गई है। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल, जो पहले लोकपाल बने थे, पिनाकी चंद घोष थे। मई 2022 में वे रिटायर कर गए। उनके जगह पर नए लोकपाल की नियुक्ति अभी नहीं हुई। तो ऐसे में कार्यकारी लोकपाल जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। कॉर्पेट सैन्य युद्धाभ्यास हुआ है। कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, COR से कोऑर्डिनेशन और PAT से पेट्रोल। तो कॉर्पेट सैन्य युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है। हिंद महासागर में सुरक्षा और सुरक्षित व्यापार से संबंधित यह पेट्रोलिंग युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच, जो अंडमान सागर और मलक्का सागर दोनों में जून महीना में आयोजित हुआ था, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। एक इंडेक्स आया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सा देश सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, इसका प्रदर्शन लिस्ट आया है 2022 का। टॉप पर 3 देश कोई नहीं है। 1, 2, 3 नंबर पर किसी को भी नंबरिंग नहीं दिया गया है। 4th पोजीशन डायरेक्ट है। डेनमार्क को 4था पोजीशन दिया गया है। भारत को 10वां स्थान दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई है। दिसंबर 2021 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई। 1 साल से भी अधिक हो चुका है, नए ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई है। 2020 और 21 की घोषणा हुई दिसंबर 2021 में, लेकिन यह पुरस्कार बहुत बड़ा है, तो 2020 के लिए 2 पुरस्कारों की एक ही साथ घोषणा हुई, 2020 और 21 के लिए। 2020 के लिए नीलमणि फुकन को, जो असमिया कथाकार हैं, नीलमणि फुकन, इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और दामोदर मावजो, ये कोंकणी साहित्यकार हैं, 2021 के लिए दामोदर मावजो, दोनों नाम याद रखना है। 2020 के लिए नीलमणि फुकन को दिया गया, जबकि दामोदर मावजो को कोंकणी यानी गोवा के लेखक हैं, साहित्यकार हैं। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयालम कथाकार जी शंकर कुरूप को। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया की घोषणा हो गई। 2022 फेमिना मिस इंडिया बनी है सिनी शेट्टी, ये कर्नाटक की हैं सिनी शेट्टी। तो मिस वर्ल्ड भी आपको याद रखना चाहिए, जो मार्च 2022 में घोषित हुआ। 70th मिस वर्ल्ड घोषित हुई हैं, पोलैंड की हैं। नाम याद रखिएगा, कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं। ये 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 घोषित हुई हैं, मिस वर्ल्ड। हाँ, मिस यूनिवर्स भी हमें जानना चाहिए, तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 घोषित हुई हैं, अमेरिका की हैं, बोनी गैब्रियल। बोनी गैब्रियल अमेरिका की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 घोषित हुई हैं। ये जनवरी 2023 में इसकी घोषणा हुई है, जनवरी 2023 में मिस यूनिवर्स की। नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की महाशक्तियों का सैन्य संगठन नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन समिट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। याद रखिएगा, नाटो के वर्तमान अध्यक्ष जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जिन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया है। जुलाई 2022 में यह शिखर सम्मेलन हुआ था। साथ ही क्रिकेट के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी, जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इस बार पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पहली बार जीता है 2022 को। छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है, ये क्वेक रैली साइमंड्स हर साल जारी करता है। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 का लिस्ट आ गया है।
जो दरअसल जून 2022 में घोषित हुआ। लंदन को रहने के लिए छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया। भारत में मुंबई को 103वां स्थान दिया गया। विंबलडन टेनिस जून जुलाई में आयोजित होता है। तो 2022 का विंबलडन विजेता मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया है। ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराया है नोवाक जोकोविक ने। हाँ, महिला कैटेगरी में भी जानना चाहिए, एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान की हैं। एलेना रायबाकिना, इन्होंने ऊन्स जेब्यूर को हराया है, जो ट्यूनेशिया की है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जो हमें जानने चाहिए, चूंकि ये दो राज्य राज्यपाल के संदर्भ में लगातार खबरों में रहता है। तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल गवर्नर अपॉइंट हुए हैं सीवी आनंद बोस। यह हमें याद रखना चाहिए, सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। एक केंद्र सरकार की नई योजना जो 5 सितंबर टीचर्स डे पर 5 सितंबर 2022 को घोषित हुई है, पीएम श्री स्कूल योजना। श्री का अर्थ है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। श्री का फुल फॉर्म स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना है, जिसके अंतर्गत 14,500 स्कूलों को विकसित किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, इन्हें मॉडल स्कूल या आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने? 14,500 स्कूलों को 5 साल में 2022 से 2027 के बीच। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर में राजस्थान में हुई है। पहली, आपको पता होगा कि इस साल G20 का समिट लेवल कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होगा, नई दिल्ली के मेजबानी में। शेरपा कहते हैं गाइड को। हिमालय में हिमालय के गाइड या कुलियों को शेरपा कहा जाता है। तो G20 के नेताओं के शेरपा यानी उनके गाइड समिट लेवल कॉन्फ्रेंस से पहले बैठकें करते हैं कि ये कैसे आयोजित होगा, चूंकि ये बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। तो ऐसा पहला G20 शेरपा बैठक उदयपुर में आयोजित हुआ है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के शेरपा अपॉइंट हुए हैं अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ, जो अब सीईओ नहीं है। इन्हें भारत में G20 का शेरपा अपॉइंट किया गया है। यही बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं उदयपुर में, जो दिसंबर 2022 में पहली G20 शेरपा बैठक हुई है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई है। शिखर लेवल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। याद रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन का शिखर बैठक हुआ है समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया वर्ष 2022-23 के लिए, कि इसका हेडक्वार्टर, शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। इस साल कहाँ आयोजित हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ICC अंडर 19 यानी युवाओं का क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC का अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 जो वेस्टइंडीज में आयोजित हुआ था, इसे भारत ने जीत लिया है। भारत ने इंग्लैंड को हराया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICC अंडर 19 युवाओं का विश्व कप क्रिकेट वेस्टइंडीज में आयोजित हुआ, जिसे भारत ने जीत लिया है इंग्लैंड को हराकर, और यह भारत ने 5वीं बार जीता है ICC अंडर 19 विश्व कप। गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। याद रखिएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, वो इस बार गणतंत्र दिवस 2023 में 26 जनवरी को मुख्य अतिथि थे। तो पिछले साल कौन थे और उसके पिछले साल कौन थे? 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। मुलायम सिंह यादव की हाल ही में मृत्यु हो गई है। इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव 1996 में जीता था मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से, और केंद्रीय मंत्री भी बने, रक्षा मंत्री भी ये थे। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का BBC का अवार्ड दिया गया है बेथ मीड को। बेथ मीड को दिया गया है, जो फुटबॉल की इंग्लैंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। हाँ, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी चुना गया है BBC के द्वारा। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, महिलाओं की कैटेगरी में स्पोर्ट्स वुमेन चुना गया है 2021 के लिए। हालांकि इसकी घोषणा मार्च 2022 में हुई है, और इसके लिए मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं, इन्हें BBC स्पोर्ट्स वुमेन, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन चुना गया है 2021 के लिए। ऑस्कर अवार्डों की घोषणा हुई है, जिसके लिए विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर चुना गया है। विल स्मिथ ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर चुने गए हैं, और जेसिका चेस्टन फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई। तो बेस्ट फिल्म याद रखिएगा, कोडा को बेस्ट फिल्म चुना गया है ऑस्कर अवार्ड 2022 में।
विल स्मिथ बेस्ट एक्टर, जेसिका चेस्टन बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म कोडा। तो ये था आज का 20 सुपर 20 करंट अफेयर्स। इसमें से बहुत सारे करंट अफेयर्स आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसे बार बार सुनिए। 10 मिनट का 12 मिनट का ये ऑडियो होता है, लेकिन इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो होपफुली एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।